नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। मैं अपने खास इंटरव्यूज की सीरीज में आज चंडीगढ़ में हूं और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है बातचीत करने के लिए हमसे और उनकी सियासत को समझने के लिए, उनकी पॉलिटिक्स को समझने के लिए, उनके विजन को समझने के लिए। मैं अपनी रिसर्च जब कर रहा था उनके बारे में तो बड़ी दिलचस्प चीज मुझे पता चली, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि उनको दो चीजों का शौक है, ट्रैप शूटिंग का और स्कल्पचर्स बनाने का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये उन लोगों में से हैं जो पंजाब के या नए पंजाब के, देश में कोई भी राज्य होता है, स्टेट होता है, वो बदलते वक्त के साथ अपनी तब्दीलियों से गुजरता है। ये नए पंजाब की तस्वीर को स्कल्प्ट कर सकते हैं, या उसे बना रहे हैं या उसे आगे ले जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनको मैं मानता हूं इंडियन पॉलिटिक्स के लिहाज से। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है और उसमें जो भविष्य के चेहरे हैं, जो फ्यूचर के फेसेस हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये मेरा अपना बहुत स्ट्रांगली मानना है। उस चेहरे में से एक मैं जरूर गिनता हूं सुखबीर सिंह बादल साहब को। सुखबीर सिंह बादल साहब हमारे साथ मौजूद। सुखबीर सिंह बादल जी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड था इस बात को जानकर कि आपको ट्रैप शूटिंग और स्कल्पचर का शौक है। वक्त मिल पाता है सब करने के लिए कि खाली पंजाब का भविष्य आप स्कल्प कर रहे हैं? नहीं, वक्त पहले मिलता था, अब नहीं। अब नहीं। मेरा जैसे स्कल्पचर है, इट वाज मेरी 12th की सब्जेक्ट का एक एग्जाम का एक सब्जेक्ट भी था स्कल्पचर। अच्छा। एंड मैंने कई एग्जीबिशंस की। हाँ। और कई अवार्ड्स मिले। हाँ। स्कल्पचर्स में। वैसे ही नॉर्थ इंडिया ट्रैप एंड स्कीट चैंपियनशिप में मैंने हिस्सा लिया, वहां भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। हाँ। सो वो कॉलेज टाइम के ये सारे शौक थे, अब तो टाइम नहीं है। पॉलिटिक्स को स्कल्प करने में कितना मजा आ रहा है आपको? काफी हेल्प लगती है क्योंकि पहले जब आप स्कल्पचर बनाते हो तो हर फॉर्म को स्कल्प्ट करना पड़ता है। हाँ। सो वैसी पार्टी के हर फॉर्म बहुत सारे फॉर्म्स को सो वही बात करता हूँ कि पॉलिटिक्स में भी सारे फॉर्म्स को हमने स्कल्प्ट किया। हाँ। और पंजाब की तस्वीर बदली है। हाँ। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा मीडिया शाय है। ये बात सही है? नहीं, एक्चुअली मीडिया शाय नहीं है, मीडिया ज्यादा एक्टिव है। अच्छा। नहीं, बस हमारे से लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, चंडीगढ़ आना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। क्योंकि हम पंजाब में मेरा ज्यादा समय लगता है। हाँ। ज्यादा हम जो हमारी रीजनल पार्टीज होती हैं, हाँ। वो मोर अटैच टू पीपल होती हैं, पब्लिक। जो नेशनल पार्टीज होंगी दे आर अवे फ्रॉम द पब्लिक। सो रीजनल पार्टीज में हमें डेली एटलीस्ट 4 to 5 डेज हफ्ते में हम किसी गांव में, हमारे छोटे शहरों में हम वहीं जाते रहते हैं, मिलते रहे पब्लिक को, इसलिए टाइम बहुत कम मिलता है। पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने वो 13 दिन का समय देखा था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को नंबर्स नहीं मिल पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे पक्के साथी और एलाय जो हैं वो शिवसेना और अकाली दल है। मुझे अच्छी तरह से याद है आपके पिता ने उस वक्त एक भूमिका अदा की थी उन लीडर्स की जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, ये जानते हुए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों के बाद गिर जाएगी। कहीं पर आपको नहीं लगता कि एनडीए की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल की रेलेवेंस होनी चाहिए वो नहीं नजर आती? सी रेलेवेंस जो जितना हमें जरूरत है उतनी रेलेवेंस हमारी है। हम ज्यादा इंटरफेयरिंग नहीं है, हम ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। हमारी वी आर कमिटेड पार्टी। हम कोई कमिटमेंट, हम कोई शर्त नहीं लगाते कि अगर ये करोगे तो हम ये करेंगे। आपने देखा होगा कि बीजेपी जो भी फैसला लेती है, वी आर द फर्स्ट वन टू एंडोर्स इट। सो वी आर नॉट द ब्लैकमेलिंग टाइप। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल में एक इंटरव्यू में मैं शरद यादव के साथ बैठा था। शरद यादव ने ये बात रखी उस नीतीश के बीजेपी के रिश्ते टूटने से पहले। उन्होंने मुझसे कहा, ये बात इसे इंटरव्यू में कहा कि हम लोगों ने एक एनडीए का सपना देखा था और एक एनडीए का विजन था टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव इन इंडियन पॉलिटिक्स, सही मायनों में एक विकल्प किसी कांग्रेस के कोएलिशन का। और इस सपने को सबने, प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं ने, अडवाणी, वाजपेयी, इस तरह के नेताओं ने, सबने मिलकर देखा था। लेकिन आज कहीं पर वो एनडीए का स्ट्रक्चर, उसका विजन, उसका स्वरूप बिखरता नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ये ज्यादा हाइप ज्यादा किया गया है।
जैसे माहौल बनेगा आप देखोगे कि ये एनडीए और स्ट्रांग होगा। आज की डेट में जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इंडिया में है, मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है कभी ओपनली किसी के खिलाफ नहीं आती। अब तो पहली बार उनका सर्वाइवल का बात बन गई है। सो आज की डेट में गवर्नमेंट, इंडियन पीपल हैव नो अल्टरनेटिव। व्हाट आई से, इफ यू वांट टू टेक अ सेव अ कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से और पॉलिटिकल क्राइसिस से, वी नीड एनडीए। पीपल नीड एनडीए बिकॉज दे कैन गिव अ क्लियर डायरेक्शन एंड अ क्लियर लीडरशिप। लेकिन कहीं पे जैसे एक और पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको बार बार पढ़ और एनालाइज कर रहा था आपके हिसाब से, कि किसी भी सरकार के लिए वापस चुनाव जीतकर आना, एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करना आसान नहीं है। आप लोगों ने कमाल किया जब आप वापस जीत कर आए। इस स्टेट की एक टिपिकल पैटर्न की पॉलिटिक्स रही, लेकिन कहीं पर आपको नहीं लगता कि नेशनल लेवल पर एक कोएलिशन के साथ जुड़कर जो क्रेडिट मिलना चाहिए था आपको, वो नहीं मिल पाया? ये जो बड़ी अच्छी बात देश में हुई है कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स आ गई। पहले क्या होता था कि जो लीडर थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सोचती थी कि काम करें या ना करें, 5 साल हम रहेंगे, 5 साल हम आउट होंगे। सो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि उनको मतलब हम जितना भी काम कर लें उन्होंने हमें चेंज कर देना है और अगली बार वो दूसरी पार्टी को चेंज करना, हमें वापस ले आएंगे। पिछले 15 साल में आपने देखा होगा जो पार्टीज, जो चीफ मिनिस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, दो से बात, वो वापस आ रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। इससे नाउ 24 आवर्स जो चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर वर्किंग नाउ फॉर द पीपल विद न्यू आइडियाज, एंड जो सक्सेसफुल होते हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इसी में पूछा, मैंने ये सवाल शिवराज सिंह चौहान से भी पूछा था। पॉइंट मेरा बड़ा सिंपल सा है यहां पर कि पंजाब का भी विकास हो रहा है। मैं जानता हूं कि आपका स्टेट एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, हिंदुस्तान का मुल्क एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। पॉइंट मेरा बड़ा क्लियर है कि अगर किसी गुजरात के मॉडल की इतनी वाहवाही हो सकती है, जैसे आप देखिए गुजरात में विकास हो गया, गुजरात आइडियल स्टेट है, ये पंजाब के मॉडल की बात क्यों नहीं होती? मैंने ये सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा था, मध्य प्रदेश के मॉडल की बात क्यों नहीं होती? ये मुश्किल स्टेट्स हैं। ये मुश्किल नहीं है, ऐसा है कि मोदी जी हमसे पहले लगे थे, सो उनके रिजल्ट्स हमसे पहले आ गए। सो जो रिजल्ट आए हैं तो लोगों ने देखे हैं। हमारे रिजल्ट्स 5 साल हो गए हैं। एक 5 इयर्स में तो प्लानिंग का टाइम लगता है, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप इंप्लीमेंट, इफ यू हैव 10 इयर्स कंटिन्यूसली, आप देखोगे कि इस दिसंबर में अभी मैंने मीटिंग करके आया हूं, वी विल बी अ पावर सरप्लस स्टेट। जो हमने 4 साल पहले अनाउंस किया था कि वी विल मेक पंजाब पावर सरप्लस, दिस दिसंबर वी विल बिकम पावर सरप्लस स्टेट। सो जो हमने कहा था कि वी विल मेक कनेक्ट एवरी टाउन ऑफ पंजाब विद 4 to लेन एक्सप्रेसवेज, सारा कुछ प्लानिंग होगी, फाइनल हो गया, अगले 3 साल में वो हो जाएगा। सो हमने जो डिसीजंस लिए थे, यू विल सी a complete change in Punjab in next 3 years, then people will automatically start talking. नहीं, लेकिन फिर भी एक मॉडल, जैसे आपने पावर की बात की, आज इस मुल्क में हम सब जानते हैं कि पावर एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब आपकी इतनी बड़ी जनरेशन जो कोल डिपेंडेंट है, उसको स्टेट्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पावर की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं इस स्टेट में, या सॉल्व करने के कगार पर आप खड़े, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको डेवलपमेंट के पॉइंट से क्यों नहीं रखा जाता? क्यों इस मुल्क में, मैंने एक दफे अपने प्रोग्राम में भी उठाया था कि फिस्कल नंबर्स या डेवलपमेंट नंबर्स को आज गुजरात मानकर क्यों कंपेयर किया जा रहा है? बाकी स्टेट्स में भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये मीडिया की हाइप है। ठीक है, एक मीडिया एक इंडिविजुअल को चुन लेता है, सो दे कीप ऑन डूइंग। हमारे नंबर्स कम है, पंजाब के 13 पार्लियामेंट मेंबर्स है। आज इंडियन पॉलिटिक्स में नंबर गेम है। कुछ भी यूपी में होता है तो आप हाईलाइट करते हो। आप अपना चैनल देख लीजिए, कितनी बार आपने छोटी स्टेटों की न्यूज निकाली है। मैं इसीलिए आपको मिलने आया चंद्र। नो, ये तो आप अभी आए हो ना, पर आप अपना हिस्ट्री देख लो 5 साल या 10 साल में, जो भी इशू आपका होगा रिवॉल्विंग अराउंड दिस बिग स्टेट्स, जो उन बिग स्टेट्स में होगा वही आप, नॉर्थ ईस्ट पर एक कभी आपने बात की है। सो द मीडिया बेसिकली ऑल्सो वर्क्स ऑन टीआरपीज। सो जहां व्यूअरशिप होती है, सो द होल, जैसे जितनी हाइप आप करोगे, आपका जहां इंटरेस्ट होगा
ऑटोमेटिकली फॉलो दी स्मॉलर स्टेट्स में, जैसे हिमाचल है, हाँ, जैसे पंजाब है, हरियाणा है। आप देखो कि हरियाणा डिस्पाइट बीइंग ऑन द नेशनल कैपिटल रीजन बहुत कम कवरेज होगी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, you'll see the maximum coverage, महाराष्ट्र। सो ये बेसिकली नंबर गेम पर ये मीडिया कवरेज होती है। एंड मोदी जी हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड ही इज बीन एबल टू सेल हिज आइडियाज वेरी इफेक्टिवली आफ्टर डूइंग इट। लोग अगर हम बोलेंगे हम पावर सर्व करेंगे तो लोग ही कहेंगे देखो लीडर बोलते हैं। अगर हमने कर दिया और फिर अनाउंस करें तो देन credibility is there. आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को मीडिया फोकस ज्यादा है जो आपको नहीं। नो ये मीडिया की आप देखो मीडिया की, ये मीडिया का फोकस वहां है। हाँ, मीडिया का फोकस। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या, जो मैं बार बार क्यों डेवलपमेंट के पॉइंट पर आ रहा हूं, क्योंकि ये भी आज तय हो रहा है इस मुल्क के अंदर, एक बहुत पॉजिटिव संकेत में मानता हूं कि लोग किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट को, जैसे आपने कहा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग चीफ मिनिस्टर्स को वापस ला रहे हैं, पुराना पैटर्न पॉलिटिक्स का चेंज हो रहा है, तो इसीलिए डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की जगह बढ़ती जा रही है राज्यों की सियासत में, स्टेट्स की सियासत में। इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो, क्या आपको बीजेपी अपने बड़े स्ट्रक्चर से उस काम को आगे बताने का सपोर्ट मिलता है? सी ये अब क्या हुआ है कि अब स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गई हैं। Every state has to market itself. Now it is not investors. पहले सुखबीर बादल जी आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला, मैं यही सुनना चाहता था कि एवरी स्टेट हैज टू मार्केट इटसेल्फ। तो आपको लगता है कि किसी गुजरात ने ज्यादा मार्केट किया अपने आप को किसी और स्टेट में? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आज इस मुल्क में पढ़े लिखे वर्ग में इस बात की बहस हो रही है कि सब गुजरात के नंबर्स देखिए। मैं इस बात को मानता हूं और मैं अपने प्रोग्राम में आपसे कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता कि इस मुल्क में गुजरात के नंबर्स पर किसी स्टेट की डेवलपमेंट की बहस होनी चाहिए। हर स्टेट की अपनी डेमोग्राफी है, हर स्टेट की अपनी इकोनॉमिक्स है, हर स्टेट का अपना डेवलपमेंट मॉडल है, उसकी इंडिपेंडेंट मेरिट पे ये बहस होनी चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूं। ऐसा है कि एवरी स्टेट सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। लाइक आई एम वन लीडर who doesn't shy away from learning from other states. अगर किसी भी स्टेट का कोई मॉडल सक्सेसफुल है, we try to adopt it. There's certain actions taken by us, certain models taken by us, with other states are adopting. जैसे हम बताएंगे कि जब पुलिस रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं, शांत सेंटर्स जो हमने बनाए हैं, where it doesn't look like you are in a police station. You should visit one of them. It's an international story. And now government of India wants to adopt it in other states, a Punjab model. We have come out with the reforms, administrative reforms, where we are cutting off complete red tapeism. We are changing 60 years of laws. So within 6 months, Punjab citizen will not have to go to any government office. Everything be either outsourced or online. So these are the things which answer reforms. मैं आपकी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड हूं। जैसे दो चीजें, मैंने बहुत काम किया है पुलिस रिफॉर्म के ऊपर। हम सब जानते हैं हिस्टोरिक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह के केस में, और तमाम गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस रिफॉर्म को सही स्पिरिट में लागू करने से बचती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को लिखा और कहा कि आप बताइए, उनके चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आप इसको कैसे लागू करें। अगर सुखबीर सिंह बादल की सरकार इसको लागू कर रही है, अपने आप में जेन्युइन अचीवमेंट है ये, क्योंकि ये हमारे देश की सर्वोच्च अदालत की स्पिरिट का एक ऑर्डर है जो इतने सालों से पेंडिंग है। उस पर कितनी बहस हो चुकी, लेकिन लोग उसको करते नहीं। कहीं पर ये बातें, अब मैं मीडिया का दोष पूरे मीडिया से तो नहीं ले सकता, अपना दोष एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन कहीं पर ये बातें पोजीशन नहीं हो पा रही। दूसरा पॉइंट आपने रखना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये भी एक बहुत बड़ी बहस का मसला है। इस पर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होने की जरूरत है। अगर सुखबीर बादल की गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स कर रही है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के, ये उनकी सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये इस डिबेट के स्तर पर क्यों नहीं आ पाता, मेरा ये सवाल है। बिकॉज जैसे मैंने हमारी नंबर्स कम है, ठीक है, बिकॉज छोटी स्टेट है, मीडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्मॉल स्टेट्स।
You know, there can be hundreds if you can come out with a show of best practices of every state. You know, if media comes out with that show, it will be a big help to the country and the citizens. So whichever the best practice, if you try to show the best practices, which any best models the state has done, there will be much more awareness, and the lot of states will try to copy the best practices. So if you look at our San Center model, it's out of the world, where citizens go to a beautiful office, not a police station, where people are sitting like corporates. तो कैसे समय जब लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी के साथ पुलिस खड़ी No, there's a private, you'll see girls dressed up in proper suits and everything, on the air-conditioned, very full offices, all your police work, whether it's FIR, whether it's your driving license, whether it's your arms license, whether any permissions from the police or any verifications, you just get online, you come there, you pay a fees, and immediately you're delivered service. And you don't, and it's all over we have all centers all around the town. So it's like you're going to any Airtel office or any one of these companies to pay a bill or whatever it is. So these are the things which we have taken a lot of initiative. Government of India, Home Ministry has adopted, wants to adopt a model. Even the reforms, what we have done, we have changed so many things, laws, that people, even Government of India, Home Ministry and the Administration Ministry has invited our Reforms Commission Chairman to tell us how you've done all these, and they're replicating it. आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर एनडीए का कोई हो तो वो एक लार्जर कंसेंसस इमर्ज करना चाहिए? मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा, सब पूछेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। सी ऐसा है कि बीजेपी इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ बिगर पार्टनर. ठीक है. It is they who have to decide. We are very clear. Whoever they decide, we are blindly behind. आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि आप लोग एनडीए के सबसे पुराने साथियों में से, कमिटेड साथियों में से, और ये सही बात है कि जो कुछ भी हुआ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ, आप हमेशा एनडीए के स्ट्रक्चर को बने रहे. आपके फादर प्रकाश सिंह बादल जैसे लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का. आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर एनडीए का कोई हो तो वो एक लार्जर कंसेंसस इमर्ज करना चाहिए? मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा, सब पूछेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. सी ऐसा है कि बीजेपी इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ बिगर पार्टनर. ठीक है. इट इज दे हु हैव टू डिसाइड. वी एज ए अलाई, for us, but a very important ally. We are allies. Traditional, committed, important ally. Yeah, like we are very clear on it. It is their right. They have to decide. They have to make the best choice. We are very clear. Whoever they decide, we are blindly behind them. बिल्कुल. Yeah. And we अगर वो नरेंद्र मोदी भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई और होते तो भी कोई दिक्कत नहीं. किसी को भी अनाउंस करें, they should. We are behind them. Because we are not the type of people to, put obstacles and we try to bargain. We have never bargained. We are committed allies. We are maybe the only committed ally who's gives us unconditional support. हाँ, ये बात तो मैं कह रहा हूँ. ये फैक्ट है. आप जो कह रहे हैं ये बात सही है. ये हकीकत है कि आप लोगों ने 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर इतने सालों तक हमेशा एनडीए का साथ दिया है, और आप लोगों के रहने से एनडीए का कॉम्पोजिशन बनता है. ये बात सही है कि अगर अकाली दल ना हो कल को एनडीए में, कोई शिवसेना ना हो या कोई जेडीयू नहीं है उस एनडीए में, तो वो स्ट्रक्चर टूटता है एक नेशनल कोएलिशन का. इसीलिए आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है वाकई फिर नरेंद्र मोदी इस तरह की सिचुएशन में बेस्ट चॉइस है? आई सेड जो वो चूज करेंगे, वी आर विद देम. बट माई ओनली व्हाट आई वांट टू सजेस्ट इज दैट बीजेपी शुड टेक अ डिसीजन फास्ट. People of the nation should know whom they are voting for as a prime minister, because people have seen a very bad face of this country last 5 years. तो आप ये मानते हैं कि उनको फैसला तुरंत लेना चाहिए? तुरंत करना चाहिए, क्योंकि जनता को राइट होना. they should look at the candidate because they should have the confidence कि ये हमें लीड करेंगे. एंड आज जो हालात देश में है, जो क्राइसिस है, people are not sure, business is not investing, पब्लिक दिस अंदर स्केर्सिटी है, तो फाइनेंशियल मेस जो स्टेट में हुआ, डेफिसिट्स बढ़ गए, एवरीथिंग. सो पीपल आर वेरी कि अगर ये इफ यू मेक अ रॉन्ग चॉइस एंड नेक्स्ट 5 years वी आर नॉट द कंट्री दैट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग टू सस्टेन अ क्राइसिस फॉर 10 years. 2-4 साल में अगर क्राइसिस ना सॉल्व हुआ,
एंड इफ यू क्रॉस दोज ईयर्स वील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे किसी राज्य में आज आप चुनाव लड़ते हैं और वापस जीत कर आते हैं और राज्य की जनता को पता है कि सुखबीर सिंह बादल या उनके पिता प्रकाश सिंह बादल जी हमारे लीडर हैं, वैसे ही देश को मालूम होना चाहिए कि हमारा लीडर कौन होगा, कौन हुआ दे वोटिंग से फॉर। निकाल आप जहां भी दुनिया में जाएं जी, पब्लिक नोज दैट ये ओबामा इज फाइटिंग, यस वी आर वोटिंग फॉर ओबामा, और एक्स पर्सन इज फाइटिंग, वी आर वोटिंग फॉर हिम। व्हाई शुड दे बी नॉट श्योर? लास्ट पॉइंट जरूर, आपने पुलिस रिफॉर्म की बात की तो वापस पूछते हुए आपसे जरूर जाऊंगा, आपको लगता है इस मुल्क में अगर कोई गवर्नमेंट आती है आपके कोएलिशन के, एनडीए की, पुलिस रिफॉर्म को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन टोटलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है? सी वो तो करना चाहिए। वी हैव टेकन अप लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। एक हमने अभी हफ्ता पहले इनिशिएटिव लिया 181। किसी को, सिटीजन को, पंजाब को, किसी पुलिस पर्सनल से कंप्लेंट हो, किसी ने एफआईआर की रिक्वेस्ट की हो, नहीं रजिस्टर हुई हो, किसी का किसी पुलिस ने करप्शन की हो, या कोई एनआरआई की प्रॉब्लम हो, या एनीथिंग, ही कैन डायल 181 within 24 hours response. Some responses within 24 hours you will get a satisfaction, you have to be satisfied with it. So, and it is very successful model, and it was implemented 1 week back, and we are getting very good results. कंडीशन आपकी स्टेट की, इस पर कुछ आप मुझे बताना चाहेंगे इस लिहाज से कि ये बेहतर कैसे हो सकती है? मैं बताऊं जी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बाकी स्टेट से, काफी स्टेट से 1000 टाइम्स बेटर है। कैसे? हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1000 टाइम्स बेटर है। 3 इंडिकेटर्स होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड डेट टू जीएसडीपी। वी हैव रिड्यूस्ड ऑल आवर डेफिसिट्स ड्रास्टिकली। वी आर मोर देन व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट, वी हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। मैं डेट की बात करता हूं, डेट टू जीएसडीपी रेशियो जब हम 2007 में हम चार्ज लिया was 46% our debt to GSDP. Today in 5 years it's come down to 30%, and next year will come down to around 25%. Government of India ka is approximately touching 60%. Our revenue deficit has come down right to the end. So ये एक प्रोपेगेंडा है, एक अखबार का प्रोपेगेंडा है कि ये ऐसे ही बार बार कहे जाएं। ये अगर हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट होता, वी हैव नेवर एवर डिफॉल्टेड टिल डेट इन आवर इंटरेस्ट पेमेंट्स, वी हैव नेवर एवर डिफॉल्टेड इन आवर प्रिंसिपल पेमेंट्स, वी हैव नेवर एवर डिफॉल्टेड इन एनी ऑफ आवर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स एंड सैलरीज से लेकर वट एवर इट इज अप टू डेट, नेवर एवर डिफॉल्टेड। नाउ अगर दे मिसकंस्ट्रू आर सम ऑफ आवर डिसीजंस, अखबार में आ गया कि पुड्डा से 500 करोड़ का लोन ले लिया प्रॉपर्टी गिरवी करके। पुड्डा इज अ रियल एस्टेट कंपनी, गवर्नमेंट गिव्स प्रॉपर्टी टू पुड्डा फॉर देम टू डेवलप। जैसे डीडीए है, डीडीए फ्लैट्स बनाता है, सो जो वेकेंट लैंड होते हैं वो डीडीए को दिल्ली में दे देते हैं, दिल्ली डेवलप्स इट। सो ये जो वन डिपार्टमेंट लैंड दूसरे डिपार्टमेंट को देता है, सो दैट डिपार्टमेंट जो लेता है वो दे पे द वैल्यू ऑफ दैट to the first department. So जब वैल्यू पे करता है, they have taken Pudda took a loan to pay the money of the plot for the land. So now after taking the loan, Pudda will develop the property into real estate, whatever houses, apartments, whatever, and repay the loan. But they have paid the value of a collectorate to the state government. So ये issue क्या है? Actually they have misrepresent facts. That's very sad. अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बुरी होती, कोई बैंक लोन देता? If banks are giving us loan, यही because of a credibility. नहीं तो आप किसी बिजनेसमैन को बोलो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि बैंक से 1 रुपया भी लेके देखे। सो ये एक प्रोपेगेंडा जो हमारे विरोधियों ने स्प्रेड किया है, एंड इट्स बीन कंटिन्यू, ये पिछले 5 साल से बोल रहे हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट की हेडिंग है, पंजाब इज हाइडिंग ₹3,000 करोड़ फ्रॉम स्क्रूटनी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज सर्विस की 26 मार्च 2013 की स्टोरी है। क्या ये बात सही है? यू नो जी, क्योंकि सीएजी को लेकर आप जानते हैं मुल्क में कितनी डिबेट हो चुकी है। क्या देयर सर्टेन टैक्सेस, जैसे हमारा जो है एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है, दैट कम्स अंडर मंडी बोर्ड विच इज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। सो वो कहते हैं कि वो दैट शुड बी गो टू द गवर्नमेंट। ये हमारे पिछले 40 साल से चल रहा है।
जैसे मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है, हमने पेट्रोल पे लाया और दूसरे पे लाया है, विच गोज टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड विच बिल्ड्स रोड दिस थिंग, विच डज नॉट गो टू द स्टेट अकाउंट. सो हाउ वी हाइडिंग? It is independent departments which are getting. ये CAG कोड करती है, इसलिए मैंने आपसे so that's what I'm saying, no? So CAG wants everything should go there. We want that this is a infrastructure tax for a specific infrastructure. So that should handle even that. It's not going to anybody's pocket. It's within one of the government departments. सुखबीर बादल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं एक चीज जरूर कहूंगा, सुखबीर बादल ने मुझसे इस इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी बातें हैं जिसे मीडिया उठाना नहीं चाहता, मीडिया दिखाना नहीं चाहता. मीडिया एट लार्ज के बिहाफ पे तो मैं नहीं प्रॉमिस करता, लेकिन मैं जरूर आपसे वापस मिलने आऊंगा चंडीगढ़. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो ये थी बातचीत सुखबीर बादल साहब के साथ. जैसे मैंने आपको इस इंटरव्यू की शुरुआत में बताया था, बहुत अहम साथी हैं, सहयोगी हैं ये एनडीए के. प्रकाश सिंह बादल साहब की जो पॉलिटिक्स रही है उसने एनडीए के कॉम्पोजिशन को बहुत कंट्रीब्यूट किया. इसलिए बहुत क्लोजली देखना होगा कि अकाली दल के नेता और एनडीए की रिलेशनशिप, जो बीजेपी अपने सपने पूरा करना चाहती है, उसका चेहरा प्राइम मिनिस्टरियल कौन हो ये तो मैं अभी इस इंटरव्यू के समय नहीं जानता, तो आगे की तस्वीर है, लेकिन उसमें अकाली दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. फिलहाल मेरी ओर से इतना ही. नमस्कार.